प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण इसकी बनानी है और माना उनका अंशदान x और y है, इसका हमें आलेख खींचना है। तो ये माना इसमें कि माना जो यामिनी का जो अंशदान है वो x रुपये है और माना फातिमा का जो अंशदान है वो y रुपये है। दोनों ने मिल करके वो 100 रुपये का अंशदान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y बराबर 100। अब y का मान निकाला है तो प्लस का x दाईं ओर आके माइनस का x हो जाएगा। अब माना x बराबर 0 है तो y का मान 100 माइनस 0 तो y बराबर 100। माना x का मान हुआ 10, माना x को 10 लेके चले तो y बराबर 100 माइनस 10 तो y बराबर 90। अब माना x बराबर 20 है तो y बराबर 100 माइनस 20 y बराबर 80। तो इसका हमने टेबल बनाया तो x का मान 0 पर y का मान 100 है, x का मान 10 लेने पर y का मान 90, x का मान 20 लेने पर y का मान 80। इसको हमने x अक्ष लिया, ये y अक्ष, यहाँ 10-10 का अंतराल है तो लिया गया 0, 10, 20, 30 और y अक्ष में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिया गया। पहला आंकड़ा है x का मान 0 पर y का मान 100 है। x अक्ष बिल्कुल नहीं गया है, इसका मतलब मूल बिंदु पे रहा 0 और y का मान 100 है तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो 0,100 ये बिंदु हो जाएगा पहला वाला। तो इसके बाद ये कहा गया है ये बिंदु हुआ 0,100। इसके बाद 10 पर है 90, यानी कि x अक्ष पर हम 10 गए और y का मान 90 है तो जो कि ऊपर की तरफ से आएगा धनात्मक है तो ये हुआ 10,90। तीसरा मान है x का मान 20 है तो y का मान 80। x अक्ष पे हम 20 गए और y पर 80 गया तो ऊपर की ओर 80 जाएंगे तो ये हो गया 80। तो इन तीनों बिंदु को मतलब जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींची गई जिसका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। तो इस तरह से इस सवाल का जो समीकरण बना। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 8, f बराबर है 9/5 c प्लस 32। इस समीकरण का आपको रैखिक आलेख खींचना है। इसमें c सेल्सियस और f फ़ारेनहाइट में दिया गया है और सेल्सियस को आपको x अक्ष में और फ़ारेनहाइट को आपको y अक्ष में लेके चलना है। तो माना c का मान अगर 0 लेके चलते हैं तो f का मान जो हुआ 9/5 गुणा c की जगह पे 0 हुआ प्लस 32। 9 गुणा 0, 0 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 प्लस 32 बराबर है f का मान आया 32। अब माना c का मान 1 हुआ तो f बराबर है 9/5 गुणा 1 प्लस 32। तो 9/5 यानी कि इसको 9 को भाग किया 5 से, इसका उत्तर आया 1.8 प्लस 32 में 1 जोड़ दिया 33.8। अब माना c बराबर 2 है तो f का जो मान आएगा 9/5 गुणा 2 प्लस 32। 9 दूना 18/5, 18/5 को हल किया उत्तर आया 3.6 प्लस 32, 32 और 3 35, 35.6। अब जो टेबल बनी है तो c x अक्ष में और f y अक्ष में लिया गया है। c का मान 0 पर f का मान 32, c का मान 1 पर f का मान 33.8, c का मान 2 पर तो f का मान 35.6। अब c को हमने x अक्ष पे लिया और f को हमने y अक्ष पे लिया। तो क्योंकि यहाँ हमने 32, 33, 34, 35, 37 लिया गया है और पहले और 0 और 32 के बीच में बहुत बड़ा गैप है और उसके बाद एक समान अंतराल है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए इसका निशान का प्रयोग किया जाता है, किंग का निशान का प्रयोग किया जाता है। अब पहला 0,32 को इसमें निरूपित करना है तो x अक्ष में तो 0 है
और वाई अक्ष में 32 है, तो पहला बिंदु हो गया 0,32। अब दूसरा है एक्स अक्ष में जब सी का मान 1 है तो वाई का मान 33.8। सी का मान 1 हुआ और वाई का मान एफ का मान 33.8, तो वाई अक्ष में 33 और 34 में ये वाला बिंदु होगा इसमें 33.8, ये आया 33.8, ये हो गया। इसके बाद जब x का मान 2 है तो y का मान 35.6, तो x का मान 2 पर y का मान 35.6 हुआ, 35.6 ये हो गया। इन तीनों को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा बनेगी, क्योंकि एक रैखिक समीकरण है, तो इसलिए जो समीकरण बनी है f बराबर है 9/5 c + 32। तो इस तरह से इसका आलेख बना। अगला भाग है इसका, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होगा, हमें ये निकालना है। तो सेल्सियस में 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे सी है इसकी जगह पे हम 30 लिख देंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे, तब देखते हैं f का मान क्या आएगा। तो f बराबर है 9/5 गुणा c का मान 30, 9/5 गुणा 30 + 32, 5 × 5 5 × 30, 9 × 6 = 54, 54 + 32, 54 और 32 इसको जोड़िए, उत्तर आया इसका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला है, यदि फ़ारेनहाइट का मान 95 डिग्री दिया हो तो सेल्सियस का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो f का मान आपको दिया गया 95, तो यहाँ रखेंगे 95 बराबर है 9/5 c + 32। इसके बाद ये प्लस का 32 बाईं ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 95 - 32 बराबर है 9/5 c। तो 95 में से 32 गया, 63 आया, बराबर है 9/5 c। अब c का मान निकालना है, 9/5 बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो ये 5/9 में बदल जाएगा, तो 9 × 9 9 × 7 63, तो 7 × 5 7 × 5 35 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर होगा। चौथा भाग है, यदि सेल्सियस 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में क्या इसका तापमान होगा, हमें ये निकालना है। यानी कि जहाँ पर सी है वहाँ पे हमें 0 लेके चलना पड़ेगा, तब f का मान बराबर है 9/5 गुणा 0 + 32, 5 × 0 9/5 गुणा 0 0 + 32, यानी कि 32 आया, यानी कि फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा, 32। अब पांचवा भाग, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर मान बराबर होगा, यानी कि c और f दोनों बराबर होने चाहिए। तो f बराबर है 9/5 c + 32। अब इस प्लस को उठा करके बाईं ओर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो f - 9/5 f बराबर 32। तो इसका लघुत्तम लिया 5, 5 × f 5f - 9f बराबर 32। तो 9f में से 5f घटा दे, कितना बचा, -4f। -4f बराबर 32 × 5, 32 × 5 160, -4f बराबर 160। तो f का मान निकाला तो -160/4, तो 4 × 4 = 16, यानी कि f बराबर -40, यानी कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों बराबर हो जाएगा।